बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आलू मुंगरे पक गए हैं। इनकी जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और जायका भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। ये एक जी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे मीस में, यूनुस साहब। ये उन्होंने मुंगरे अपने घर में लगाए हुए थे, तो ये उन्होंने हमें दिए पकाने के लिए। शुक्रिया यूनुस साहब। ये अब हम इसको बनाएंगे मुंगरे और इनको पकाएंगे। मुंगरे मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन मिलते नहीं हैं सऊदी अरब में यहाँ, तो ये काफ़ी अरसे के बाद ही पकाने लगे हैं। तो ये मुंगरे जो है साइज़ इनका काफ़ी लंबा है। आमतौर पे ये इतने लंबे नहीं होते हैं। पाकिस्तान में जो मुंगरे मिलते हैं हमें वो छोटे साइज़ के होते हैं। ये थोड़े बड़े लंबे साइज़ के लंबा मुंगरा है। मुंगरे असल में ये मस्टर्ड मूली का बीज होता है मेरे ख्याल में। हाँ जी, मूली जब पक जाती है तो उसमें जब फूल निकलते हैं उसके बाद इसके बीज निकलते हैं, और ये इसके बीज हैं। वो मूली का फल है बेसिकली। तो इसका बड़ा एक डिस्टिंक्ट सा टेस्ट होता है। सर्दियों में पाकिस्तान में, पंजाब में ये बड़ी अच्छी एक डिश पकती है। आमतौर पे हम जो पाकिस्तान में या पंजाब में पकाते हैं वो आलू मुंगरे आलू हैं, तो आज ये जो है मुंगरे आलू ही पकाएंगे। ये मुंगरे हमने अपने अब साफ़ कर लिए हैं। ये कि इनको काट के जो की चोंचें और डंडियाँ थी वो काट दी हैं, और अब ये है कि ये इसमें से निकला गंद इसका, ये जाएगा बास्केट में, और इनको अब धो के फर्दर प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। हाफ कप ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक। ये अब जो जिंजर गार्लिक है इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें जाएंगे टमाटर। ये तकरीबन 250 ग्राम टमाटर है। सबसे पहले जाएगी हल्दी, ये 1 टीस्पून। इसमें जाएगा नमक, 1.5 टीस्पून। सूखा धनिया 2 टीस्पून डाल देते हैं। इसमें जाएगी सुरख मिर्च 3/4 टीस्पून। ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसमें। इसमें जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत जीरा। थोड़ा सा इसको मसाले को भून लेना। इस मसाले में जो हमने बनाया है इसका सब्ज़ी के लिए, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पानी कम ख़त्म हो गया तकरीबन मसाले में, और बिल्कुल ये अच्छी सी पेस्ट बन गई है। अब इसमें जाएगी सब्ज़ी हमारी। ये आलू और मुंगरे, ये आलू हमने क्यूब्स में काटे हैं और मुंगरे साफ करके धो लिए हैं। इनको अब थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि जो मसाला है वो नीचे से ऊपर आधे थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए, उसके बाद फिर इसको हम कवर करेंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। ये अभी आंच तेज़ है। जैसे थोड़ी सी स्टीम निकलना शुरू होती है तो फिर आप इसको जो है ना इसको कवर कर देंगे। चलिए जी, ये बड़ा अच्छा गर्म हो गया। अब इस पर जाएगा कवर और आंच को हम बिल्कुल हल्का कर देते हैं ताकि ये अपने ही पानी में दम के साथ पक जाए। 15-20 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये पानी इसका काफ़ी सारा निकला हुआ है। अब जैसे ये पानी खुश्क होगा आस्ता आस्ता और अपनी स्टीम में ये पक जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये रेडी हो जाए खाने के लिए। बड़ा अच्छा कलर है, बड़ी अच्छी खुशबू है।
ये बस हल्की आंच पे पकते रहेंगे। ये मैंने सॉल्ट इसमें थोड़ा सा और डाला है, मुझे कम लग रहा था, तो अगर सॉल्ट कम हो तो डाला जा सकता है, ज्यादा हो जाए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं, खोलने लगे, बहुत अच्छी जो है खुशबू बड़ी अच्छी है। पानी तकरीबन खत्म हो गया है, ये आलू बड़ा अच्छा गला हुआ है, परफेक्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है और इसमें क्रंच भी है, थोड़ा सा क्रंची है, सॉफ्ट ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में होते हैं जो हम ट्रेडिशनली खाते हैं हमारे सर्दियों में, लेकिन बहुत मज़े का है। काफ़ी अरसे के बाद पकाया है, तो बस अब ये रेडी हो गया। अब मैं इसकी आंच बंद करने लगा हूँ, इसको अब थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर इसको हम खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त आलू मुंगरे पक गए हैं। इनकी जो खुशबू है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसका जो टेक्सचर है भी बहुत अच्छा है और जायका भी बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम ये टेस्ट करते हैं। आलू मुंगरे जो पकाए हमने आज, ये काफ़ी अरसे के बाद ये मुंगरे मिले हैं, सऊदी अरब में मिलते नहीं हैं। एक दोस्त हैं यहाँ पे, तो उन्होंने लगाए हुए थे, तो ये उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। देखते हैं अब कैसे बने ये। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अरसे के बाद खाएं, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। टेक्सचर है इसका बहुत अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी है और जायका कमाल है। तो आप ज़रूर बताएं हमें कि आप कैसे पकाते हैं, और हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें।